की बात कर रहा है, तो समय की बात कर रहा है, तो पहले देखिए क्या हो चुका है, 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए और 30 दिन काम चल चुका है। ठीक है, तो काम हो चुका 30 दिन। ठीक है, और कितने दिन काम और करवाना है, कुल मिला के 62 दिन में काम समाप्त होने का ठेका लिया था, 30 दिन काम हो चुका। तो देखिए पहला जो पार्ट बना वो तो 30 बना। ठीक है, दूसरे पार्ट के बारे में बात करें तो देखिए ये जो पार्ट बनता है वो कितना बनता है, 32 बनता है। ठीक है, बस बातों को समझना है आप लोगों को, बातों को समझोगे तो सारी चीजें हैं वो आसान हो जाएंगी। अब यहां से आप लोग देखिए कि ये जो समय है वो है 30 और 32 के एवज में। ठीक है, रेशो दे रखा है आपको 30 और 32। तो यहां से अगर मैं व्यक्तियों की संख्या में जाऊं, तो व्यक्तियों की संख्या में जाऊंगा तो देखिए यहां से आप लोग सीधा सीधा मुझे बताइए कि जब इतना हो जाता है तो काम सिर्फ 1/3 ही होता है, यानी कि कुल मिला के 3 काम था, 3 में से 1 काम हो चुका, 2 काम शेष पड़े हुए हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसके लैंग्वेज को आराम से समझना, उसके बाद में है ये क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा। ये समय की बात हो गई। अगर मैं व्यक्तियों की बात करूं, ठीक है, यानी कि क्षमता के बारे में मैं बात करूं, व्यक्तियों की संख्या जो है वो क्षमता का निर्धारण करती है मेरे भाई। किसका निर्धारण करती है, क्षमता का निर्धारण करती है। तो क्षमता के निर्धारण के बारे में बात करूं तो देखिए जो समय 30 और 32 में था वो व्यक्तियों में बदलेगा तो ये हो जाएगा 32 और 30 में। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा जिसके अकॉर्डिंग आपको कहता है कि वही कार्य इतने दिन में करता है तो वो उसका डबल कार्य कितने दिन में करेगा। राजेश कुमार जी सामोता, बिल्कुल गुड इवनिंग। तो देखिए यहाँ समय का अनुपात देखिए, पहले जितना समय उसने लगाया उस कार्य में उस समय को लिख लिया, शेष बचा हुआ समय दूसरा लिख लिया, तो 30 और 32 संख्याएं आ गई। ठीक है, जब व्यक्तियों की बात की तो वो क्षमताएं बनती हैं, क्षमताओं को जब मैंने कन्वर्ट किया तो वो 32 और 30 बन चुकी हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब अगर मैं सिंगल की काम करूं, काम के बारे में बात करूं, यानी कि 1/3 कार्य ही तो ये करें और 1/3 कार्य ही वो करें, तो उस कंडीशन में तो ये समय लगेगा। जो व्यक्तियों की संख्या होगी अगर पहले 32 थी तो अब 30 हो जाएगी, लेकिन काम जो है अभी 2 गुना शेष बचा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, देखिए मेरी बात सुनिए, टोटल काम 1 होता है, उसमें से 1/3 कर दिया। ठीक है, तो 1/3 कर दिया तो बचा हुआ काम कितना रहेगा, 2/3, यानी कि जो भी काम था उसका 2 गुना अभी बचा हुआ है। तो व्यक्तियों की संख्या अगर एक काम करने में 30 है तो 2 गुना काम करवाने में कितना हो जाएगा भाई, 30 को 2 से गुणा कर देंगे, अब व्यक्तियों की संख्या बन जाएगी 60। ठीक है, अब जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है, 60 है। वो कहता है कि कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, तो पहले 32 लगे हुए थे, अब 60 बन चुके हैं, तो देखिए कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा है वही तो लगाए जाएंगे। तो यहां से आप लोग देखोगे तो 32 और 60 में जो अंतर बनता है मेरे भाई वो कितने का बनता है, 28 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, जिससे कि वो कार्य जो है वो समय पर समाप्त हो जाए। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आप लोगों को लगा हो।